हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पूरा देश होली मना रहा है, लेकिन किसान होली नहीं काली होली मना रहे हैं। जहां एक तरफ देश ने होली का दहन किया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया और ये साफ कर दिया, चाहे कितने ही मौसम बीत जाए, चाहे कितने ही त्योहार आए, जब तक 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक किसान जो है वो 1 इंच कदम पीछे नहीं हटाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 123 दिन हो चुके हैं। एक तरफ जहां किसानों ने सरकार को कृषि कानूनों की वापसी तक दिल्ली की सीमाओं पर ही डेरा डालने की चेतावनी दी है, तो वहीं लगने लगा है कि अब सरकार को इस आंदोलन से कोई सरोकार ही नहीं रहा। किसान रोज कुछ नया कर रहे हैं, जिससे सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अब किसानों ने होली न मनाने का फैसला लेते हुए होली को काला दिवस मनाने की बात कही। अपने कहे अनुसार किसानों ने होली का दहन की जगह आज कृषि कानूनों की प्रतियों का दहन किया। प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने तोशाम अनाज मंडी में होली के अवसर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने होली के अवसर पर कृषि कानून की प्रतियां जलाने का निर्णय लिया था। इसी के तहत बड़ी संख्या में किसान तोशाम अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ सरकार की जमकर आलोचना की। किसानों ने कानूनों की प्रति जलाने को हिरण्यकश्यप और होली का दहन से जोड़ा। का आह्वान था, उस कड़ी में 26 मार्च को बंद था। उससे पहले 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की जो हमने शहादत दिवस मनाया था, उसी कड़ी में आज सरकार को जगाने के लिए जिस प्रकार से हमारी धार्मिक एक परंपरा है, हिरण्याकुश एक तानाशाह हुआ था, उन्होंने अपने बेटे को नहीं माना, दूसरा बेटा का भी राम है, तो आज किसान एक भगवान है। हम सरकार को यही बात बताना चाहते हैं कि किसान भगवान है, जो पूरे भारतवर्ष का पेट भरता है, उसके साथ अन्याय ना करो, नहीं तो आपकी उपाधि हिरण्याकुश जैसी हो जाएगी। जिस प्रकार हिरण्याकुश ने तानाशाही करी थी, तो एक प्रतीक आज जो हमने प्रतियां जलाई हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान इनको नहीं मानता, इसलिए आप इसको तुरंत वापस लो और MSP C2 लागू करो। यही बात करने के लिए आज तुषाम के तमाम संगठन और नौजवान साथी जितने भी संगठन है, सब आगे करें। किसानों का कहना है कि उन्होंने कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार को आगाह किया कि जनता इन कानूनों को स्वीकार नहीं करती। लिया गया है ये संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले का जो होली दहन के तौर पर जो ये किसान विरोधी 3 काले कानून और बिजली बिल 2020 जो एकदम से जनता विरोधी है, उनको वापस लेने के लिए ये सरकार को आगाह किया गया है कि जनता इनको स्वीकार नहीं करती, कि ये जो तीनों काले कानून इनको वापस लिया जाए। उसकी तारनता के तौर पर आज ये उन तीनों कानूनों की धज्जियां जलाई गई हैं और किसान विरोधी या जनता विरोधी जो सरकार के जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का जो निरंतर जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये आम जनता पर कुठाराघात है। और मोदी सरकार आम जनता के पैसे से इस ढंग से पैसा इकट्ठा करके और जो दूसरे प्रांतों में जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ इस अपना पैसे को वहाँ जो है ना आम जनता की गाड़ी कमाई को वहाँ अपनी सरकार के सारे कारिंदों को लेकर के वहाँ पैसा बर्बाद किया जा रहा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने बातचीत के दरवाजे बंद कर रखे हैं और देश का किसान परेशान होकर सड़कों पर बैठा है। सरकार जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लेती, किसान 1 कदम पीछे नहीं लेंगे। किसान सरकार को झुकाकर ही रहेंगे। इसलिए होलिका के मौके पर आज कानूनों की प्रतियों का दहन किया। सोनीपत में किसानों का विरोध देखने को मिला। सोनीपत के ककरोई चौक पर किसानों ने कृषि कानूनों और बिजली बिल की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेता ईश्वर राठी की अध्यक्षता में प्रतियां जलाई गई। ईश्वर राठी ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और MSP पर कानून की गारंटी नहीं देती, तब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। यमुनानगर में नेशनल हाईवे गधौला मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई।
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुदियान ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी है और जब तक ये कानून वापस नहीं होते आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। आज संयुक्त मोर्चे के वाहन पर होली के दिन पूरे देश में जहां पर किसानों के धरने चल रहे हैं, जो काले कानून है जो लागू किए हैं बीजेपी सरकार ने, उनकी प्रतियां जलाई गई हैं। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे लगातार किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक जीतेंगे नहीं, घर आएंगे नहीं। होली के दिन गोहाना के गांव कथूरा में किसानों ने होली दहन की बजाय तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने प्रतियां जलाकर सरकार की हठधर्मिता के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि आज होली के दिन केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और एमएसपी पर कानून नहीं बनाती तब तक आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। जरूरत पड़ी तो किसान अपना आंदोलन और तेज करेंगे। सरकार किसान और मजदूरों के विरुद्ध 3 काले कानून लेके आई है और वो आपने देखा वो इतने भयंकर है। वो कानून की प्रतियां जलाई गई है और उसके अंदर इतने भयंकर थे, पता नहीं क्या विस्फोट है। अगर ये पूर्ण रूप से कानून लागू हो गए तो इस देश को तबाह कर देंगे। इसके विरोध में आज गांव कथूरा में ये 3 काले कानून जलाए गए हैं और अभी हमारा आंदोलन जारी है। अगर हमारी बात जल्दी ही नहीं सुनती है तो आंदोलन को और बहुत तेज किया जाएगा। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? ये 3 काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे खरीद की गारंटी लागू हो, ये हमारी मांगे हैं। वरना सत्यवान नरवाल ने कहा कि सरकार किसानों से बात भी करेगी और उनकी मांग भी मानेगी। किसानों का कहना है कि सरकार जो कृषि कानून लेकर आए हैं उससे देश बर्बाद हो जाएगा। इन्हीं के विरोध में प्रतियां जलाई गई हैं। ये कानून किसानों के हक में नहीं है। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बने और कृषि कानून वापस होने चाहिए। उपलक्ष्य में हमेशा होली लड़ाई जाती है, लेकिन जो 3 काले कानून ले गए सरकार आई है ये किसानों के हक में नहीं है। इसलिए किसानों ने दुखी होकर के लड़ाई है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार? मांग है एमएसपी का कानून बनना चाहिए और ये 3 काले कानून रद्द होने चाहिए। तो किसान आंदोलन पर राजनीति भी जमकर हो रही है। किसान आंदोलन पर विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। गोहाना में किसानों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी पहुंचे। यहां कांग्रेस के गोहाना से विधायक जगबीर मलिक के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ कृषि कानूनों की प्रतियां फूंकी। मलिक ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान हित में नहीं विरोध में है। मलिक ने कहा कि इन कानूनों से किसान को बंधुआ बनाने की कोशिश की जा रही है। जगबीर मलिक ने कहा कि कानून गरीब विरोधी है, इससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार ने कानूनों से 2 मंडियां कर दी है। का आह्वान था कि होली के दिन ये काले कानून का जैसे होली का दहन हुआ था, काले कानून को भी दहन करना है। हमने उनकी बात को आगे रखते हुए आज एक तीनों कृषि कानूनों की होली जलाई है और ये कानून किसान के, गरीब आदमी के, मजदूर के जो है विरोधी कानून है। इससे एक तो महंगाई का मामला है, महंगाई बढ़ेगी। इस ढंग से गरीब आदमी के लिए सिलेंडर 800 का कर दिया, किसान की सारी चीज़ें महंगी कर दी और किसान को जो है एक ऐसा कानून बना दिया 2 मंडी कर दी। प्राइवेट मंडी में कोई टैक्स नहीं, सरकारी मंडी में टैक्स। सरकारी मंडियां बंद करने की जो है एक साजिश है सरकार की, ताकि सारा कृषि क्षेत्र जो है कुछ लोगों के पूंजीपतियों के हवाले किया जा सके। होली का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन ये होली किसानों के लिए फीकी सी नजर आ रही है। किसानों ने अपनी होली पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर होली मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।